जय भीम। मेरा नाम निर्देश सिंह है। आज 9 अगस्त आदिवासी दिवस पूरे देश और समस्त दुनिया में मनाया जाता है। इसके पीछे की जो सोच है उसका मुख्य उद्देश्य है कि देश दुनिया में जहाँ जहाँ भी आदिवासी लोग रहते हैं उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी भाषा, उनकी जो रहन सहन की पद्धति है वो सुरक्षित और संरक्षित की जा सके। 1994 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 9 अगस्त को पहली बार आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी का जो कॉन्सेप्ट था उसका मुख्य पर्पस था कि आदिवासी जहाँ जहाँ भी होते हैं वो उस देश की धरोहर और संस्कृति के संरक्षण करने वाले होते हैं और आदिवासी ही उस धरती, उस भूभाग के असली मालिक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन आज बीजेपी सरकार की नज़र अभी तक उनके जल, जंगल, जमीन, जो प्राकृतिक संसाधन स्रोत हैं उन पर थी और मनमानी ढंग से उनको छीना भी। यदि आदिवासियों ने विरोध किया तो उनको माओवादी बताकर उनकी हत्या कर दी, उनकी औरतों को मरवा दिया, उनके बच्चों को मरवा दिया, पूरी पूरी झोपड़ी झुग्गियां बर्बाद करके उन्हें इस कदर कुचल दिया गया कि दूसरा कोई उनमें से आवाज न उठाए। आज पूरे देश के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमने एक आदिवासी राष्ट्रपति बना दी है और आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का आज वो धन, धरती, दौलत, संस्कृति ही नहीं, उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, उनकी बोली, उनकी उस संस्कृति को छीन लेना चाहते हैं जो उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी खोने नहीं दी। इस देश में दुनिया भर के आक्रमणकारी लोग आए, लेकिन आक्रमणकारी भी उनकी सभ्यता और संस्कृति नहीं लूट पाए। पर उन लुटेरों से भी बड़ी आज की बीजेपी सरकार है जो इस देश के आदिवासियों का संस्कृति और सभ्यता, उनकी मूल निवासी जो पहचान है वो छीन लेना चाहती है। देश भर के अंदर कई राज्य ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां चुनावी तरीके से यदि सोचा जाए तो वोट से राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। आज उन लोगों को जबरन हिंदूकरण बनाया जा रहा है, उनका धर्म उनसे छीना जा रहा है, उनकी पहचान उनसे छीनी जा रही है। वो प्राकृतिक पूजक लोग हैं, उनको जबरन वैदिक संस्कृति में और हिंदूकरण में जबरदस्ती ऐड करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं हम आपकी वैदिक संस्कृति को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करी, जंगल में रहना पसंद किया, अपना जीवन कठिनाइयों में जीना पसंद किया, लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं किया। पर आज बीजेपी सरकार ऐसे स्वाभिमानी, ऐसे सम्मानजनक, ऐसे धरोहर को संभालने वाले, महत्वपूर्ण भूभाग में रहने वाले उन लोगों का आज सभ्यताओं पर कुठाराघात कर रही है। आप देख रहे हैं, आज आप और हम गवाह हैं कि मणिपुर की हिंसा में आदिवासी महिलाओं को किस तरह नग्न करके घुमाया गया, किस तरह वहां गोलियों से लगातार महिलाओं को खड़ा करके बीच चौराहे पर मारा जा रहा है, किस तरह से इस देश के अंदर आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया, किस कदर इस देश में आदिवासी महिलाओं की जब आवाज उठाने वाली सोनी सोरी जब उस आदिवासी महिलाओं के पक्ष में बोलती है तो एक टीचर के साथ किस तरह का यौन उत्पीड़न होता है। उस महिला को जेल में डाल दिया जाता है झूठे मुकदमे लगाकर।
उसके साथ रेप किया जाता है, उसकी योनि में पत्थर तक ठूस दिए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये कितना, आप सुनकर दर्द भरा किस्सा लग रहा है। आदिवासी महिलाओं ने ये सहा है। सोनी सोनी जिंदा हैं, वो आज भी अपनी आप बीती बताती हैं। ये दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ जो सरकार आज कर रही है, वो बात शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस समय बखूबी जानते थे, इसलिए उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करके गए। एससी के साथ एसटी की भी सूची बनाई और एसटी को भी आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में दिया गया। आज वो लोग शिक्षित होकर, उनके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जो वर्तमान सरकार को और सत्ता में बैठे हुए सत्ता के नशेड़ी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, रास नहीं आ रही है। एक तरफ तो आप राष्ट्रपति बनाते हैं आदिवासी समाज का, दूसरी तरफ आदिवासियों के ऊपर हो रही हिंसा का मूक समर्थन करते हैं। क्या देश और दुनिया की लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं? आप सोचते हैं कि आप इनके ऊपर हर तरह का उत्पीड़न करके इनकी आवाज को दबा देंगे, लेकिन ध्यान रखिए, अब जनता जाग रही है। अब अन्याय नहीं कर पाएंगे आप, उसकी भी एक सीमा होगी, क्योंकि आदिवासियों के साथ आपने जितना शोषण करना था, आप उसके चरम पर हैं। आज सरकार जितने कानून बनाती है, पूंजीपति और धन्ना सेठों के पक्ष में बनाती है। उनके प्राकृतिक स्रोत छीनना तो चाहती है, लेकिन उनके हक में कुछ करना नहीं चाहती। और ये चाल आदिवासी लोग समझते हैं। यही कारण है कि वो मरने मारने तक के लिए, मरने तक को उतारू हैं, लेकिन वो उसको छीनने से बचाना चाहते हैं। आप पूंजीपतियों के हक में कानून बना रहे हैं, उनके फेवर में कानून बना करके आप आदिवासियों की जमीनों पर जबरन कब्जा करवा रहे हैं। आदिवासी महिलाएं जब नग्न होकर घूमती हैं तो आप उनके पक्ष में बोलने की बजाय आंसू बहाकर संवेदनाएं व्यक्त कर देते हैं। इससे क्या साबित होता है कि आप अपनी पावर को ना समझकर आप आदिवासी महिलाओं के सामने केवल आंसू बहा रहे हैं। आपके पीएम होने का आपको पावर नहीं पता है क्या? और सबसे दुखद बात देखिए, ये वही तो चाल है कि हम राष्ट्रपति बना सकते हैं लेकिन अधिकार नहीं दे सकते। राष्ट्रपति भी कैसी? जो राष्ट्रपति बोले ना, जो राष्ट्रपति मुंह ना खोले। राष्ट्रपति तब ना बोले जब महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाए। हमारे देश के राष्ट्रपति तब ना बोलें जब कोई ये कहे कि मैं शिव का भक्त हूं, शिव का दूत हूं, और ये कहते कहते एक महिला को हत्या कर दे। तब देश का कोई एसटी नेता नहीं बोलता। नेता बहुत हैं, लेकिन किसके? अपनी पार्टियों के। आदिवासियों के नेता कहां हैं? आज जब इस देश में उनके मुंह पर, सर पर पेशाब किया जा रहा है, तब इस देश के एसटी नेताओं की आंखें नहीं खुलती हैं। देश की सर्वप्रथम नागरिक, जिसके पास प्रधानमंत्री से भी कुछ मामलों में पावर अधिक होती है, ज्यादा होती है, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम, एक लफ्ज मुंह से नहीं खोलती हैं, जाने कहां गायब हो जाती हैं। लोग ढूंढ रहे होते हैं, लोग चिल्ला रहे होते हैं। महिलाएं अपनी वेदना रखती हैं कि कम से कम आप राष्ट्रपति पद की बात न रखते, महिला होने के नाते ही हमारे लिए बोलिए। लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं आता। ऐसे में आदिवासियों का हितैषी बनकर आज वही बीजेपी के नेता आदिवासी दिवस की बधाई दे रहे हैं, जो आदिवासी महिलाओं को बाल पकड़कर सड़कों पर खींचते हैं, जो आदिवासी महिलाओं को सड़क पर नंगा करके परेड निकालते हैं और उनके गुप्तांगों में हाथ डालते हैं। आज वो लोग आदिवासी दिवस की बधाई दे रहे हैं। आप सोचिए किस मुंह से हम बधाई दें?
इस देश में हम सब गवाह हैं कि जो उनके साथ हो रहा है, इन हालातों में क्या वो बधाई लेने के लायक हैं? आज मणिपुर जल रहा है। आज मणिपुर की हिंसा पूरी दुनिया में, यहां तक कि यूरोप के देशों में, संसदों तक में, उनके सदनों में इस बात की निंदा की जा रही है। लेकिन देश का एक मोटा सा वर्ग इसकी निंदा करने की बजाय इसके फेवर में खड़ा है। किस मुंह से बधाई देंगे हम? किस मुंह से बधाई देंगे वो लोग जो कह रहे थे कि ये फेक वीडियो है? किस मुंह से बधाई देंगे वो लोग जो कह रहे थे आदिवासी के मुंह पर पेशाब करना कोई अपराध थोड़ी है? किस मुंह से बधाई देंगे वो लोग जो कह रहे थे कि शिव का भक्त बताते हुए एक आदिवासी महिला की जान ले ली, वो कोई सही इंसान नहीं, वो तो पागल है, उसको पागल कहकर बचाया जा रहा है? किस मुंह से कहेंगे? कितने दोगले हो तुम कि तुम एक तरफ तो उनके साथ हिंसा का समर्थन करते हो और दूसरी तरफ दिखावे के लिए दुनिया में कि आप आदिवासी दिवस मना रहे हैं। यदि आप वास्तव में आदिवासी दिवस मना रहे हैं तो आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति, उनका धर्म, उनकी बोली, उनका पहनावा, जिसको उन्होंने विषम परिस्थितियों तक में नहीं खोया, बचाकर रखा, ये हम देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश की मूल सभ्यता को उन्होंने आज तक बचाया, संरक्षित किया। आज उन पर जब विपदा आ रही है तो लोग मुस्कुरा रहे हैं, और जैसे ही 9 अगस्त आया, वाह वाह जी, पोस्टर, बैनर छप गए लोगों के, रंग बिरंगी तस्वीरें लगा करके। शर्म नहीं आती है दोगला चेहरा लेकर? उसी मुंह से बधाई दे रहे हो जिस मुंह से इन आदिवासियों के ऊपर हो रहे हमलों पर चुप्पी साध लेते हो। आज अनेकों नेताओं ने सुबह से बैनर डाले हैं, पोस्टर डाले हैं, बधाइयां डाली हैं। देखकर बड़ी कोफ्त होती है इन दोगले नेताओं को और इनके भक्तों को देखकर कि इन्हें यह समझ में नहीं आता कि हम समर्थन में हैं या हम विरोध में हैं। बड़ा कष्ट होता है जब देखकर कि आदिवासियों के बीच में नफरत फैलाई जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने आपके लिए कुछ नहीं किया, और भोले भाले आदिवासी इनके कहने में आ जाते हैं। मैं आदिवासियों को भी आगाह करना चाहती हूं कि आपको यही कहकर बरगलाया जाएगा। बाबा साहेब से लेके मान्यवर कांशीराम साहब तक ने जब भी एससी की बात की, जब भी ओबीसी की बात की, एसटी को हमेशा साथ में जोड़ा। क्यों जोड़ा? ताकि आपको भी आपका अधिकार मिल सके, आपको भी आपके अधिकारों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिल सके, आपकी भी पहचान हो सके। आधुनिक भारत में आपको भी जगह मिल सके, आपको भी सम्मान मिल सके, आपको भी प्रोफेसर बनने का अवसर मिले, जज बनने का अवसर मिले, आपके पास भी अपने संसाधन हो, अपने शक्ति के स्रोत हो। लेकिन इस बात पर कोई उनको नहीं जागरूक करेगा। हम उसी एससी एसटी ओबीसी एकता की बात करते हैं जिसको आज तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है केवल धर्म के नाम पर। इसलिए धर्म जो शब्द है ये धार्मिक नहीं है, आज ये शब्द राजनीतिक हो गया है। इतना राजनीतिक, इतना गहरा राजनीतिक कि एक आम आदमी इसको समझ भी ना पाए और इसके बहाव में बहता चला जाए। एक बात और है, जो लोग कहते हैं ट्राइबल, अगर ये ट्राइबल हैं तो ये जनजातीय लोग हैं, जो कि आदिवासियों के साथ एक धोखा है, छलावा है। ये शब्द आरएसएस का निकाला हुआ है, क्योंकि आदिवासी कहने पर ये भारत के मूल निवासी होकर भारत के मूल वंशज कहलाए जाएंगे। इनकी पहचान मूल वंश से है कि ये भारत के रहने वाले लोग हैं, ये इधर उधर से आए हुए लोग नहीं हैं, ये भारत के मुख्य लोग हैं और भारत के मुख्य मालिक हैं। आदिवासी कहने से इनकी ये पहचान होती है। लेकिन जैसे ही आप ट्राइबल कहते हैं तो आप आरएसएस के जाल में फंस जाते हैं, शब्द जाल। जी हाँ, वही शब्द जाल, जो शब्द जाल भारतीय संविधान में समानता है और आरएसएस के लिए समानता शब्द समानता ना कहकर वो समरसता कहता है, जिसमें ऊपर से सीढ़ी नुमा समाज की बात करता है। तो ऐसे लोगों के षड्यंत्रकारी शब्दों से बचिए। आदिवासी खुद को भी कभी ट्राइबल ना कहें, जनजातीय ना कहें, आदिवासी कहें। आपकी आदिवासी होकर ही इस देश, इस दुनिया के अंदर पहचान है, क्योंकि जनजातियों के लिए जिनेवा में
सभा नहीं की गई थी। जनजातियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आदिवासी देश के जिस भी देश में होते हैं उस देश के मुख्य रहने वाले, उस देश के मूल निवासी माने जाते हैं। तो आदिवासी दिवस की बधाई तो देना चाहती हूं, लेकिन दिल और मन अंदर से बेहद आहत है, क्योंकि आज की घटनाओं की मैं खुद गवाह हूं। मुझे नहीं पता कि पहले कितने हमलावरों से किस किस तरह से कैसे कैसे आदिवासियों ने खुद को बचाया होगा। बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, कैसे कैसे उन लोगों ने लड़ाई लड़ी होगी और कैसी कुर्बानियां दी होंगी। बिरसा मुंडा उलगुलान जय जोहार कहते हुए जान दे गए, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, जल, जंगल, जमीन किसी पर आंच नहीं आने दी। आज भी ऐसे लोग कुर्बानियां देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति को बचा रहे हैं। ऐसे बचाने वाले लोगों को माओवादी कहकर उनके जान की दुश्मन बनी हुई है सरकार। मैं देश के नहीं, दुनिया के उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो आदिवासी दिवस मना रहे हैं, हमारे देश के आदिवासियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां वो बेहद कष्ट में हैं। उनके नाम से मोटा मोटा फंड भी लिया जाता है, उनकी तरक्की के नाम से बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिनके नाम से बड़े बड़े बैनर और पोस्टर छपते हैं, उन्हीं बैनर और पोस्टर के नीचे दबे हुए उनके वो अरमान, उनकी वो बहन बेटियों की आबरू दम तोड़ रही है, जो ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखते हैं और अंदर से यदि आप देखेंगे और जानेंगे तो वास्तव में उनकी स्थिति बेहद दयनीय है। एक वीडियो जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, उसी से इस देश के आदिवासियों की स्थिति का पता लग सकता है। यदि आप में थोड़ी भी मानवता रही होगी तो वीडियो देखकर आप जरूर आहत हुए होंगे, लेकिन इस देश का एक बड़ा तबका प्रचंड मूर्ख हो चुका है। उसकी कोई भावनाएं आहत नहीं हुई उसे देखकर, उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वो उन अपराधियों पर गर्व कर रहा है, बहन बेटियों की लुटती आबरू को देखकर तमाशा विहीन बना खड़ा है। ऐसे लोगों को भी कह देना चाहती हूं, लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो याद रखना, यहाँ आदिवासी ही नहीं है। आदिवासियों के घर टूट रहे तो तुम खुश हो रहे हो, मुस्लिमों की झोपड़ी झुग्गियां टूट रही तो तुम खुश हो रहे हो, लेकिन सरकार हमेशा नहीं रहेगी। सरकारें आती हैं, जाती हैं। सरकारों का गुरूर जनता ने बहुत जल्दी जमीन पर भी ला दिया है। कहीं ऐसा ना हो आने वाला चुनाव तुम्हारे गुरूर को जमीन में ले आए, क्योंकि इस जनता को जब आप इतना सताएंगे तो वो हो सकता है कि अपने वोट से जवाब भी दे दे। इसी के साथ आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ मेरी संवेदनाएं हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दुखी ही मन से। लेकिन आज दुनिया के अंदर आदिवासी दिवस यदि मनाया जा रहा है तो मैं आपको बधाई दूंगी, ये कहकर कि आप कम से कम हिम्मत बनाए रहें। आप जिस सभ्यता संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बचाना आसान काम नहीं है। सत्ता में बैठकर या सत्ता की चाटुकारिता करना बेहद आसान है, लेकिन सभ्यता संस्कृति को बचाना बेहद मुश्किल काम है, जिसको आप संभाले हुए हैं। इसी के साथ जय भीम, जय जोहार, उल गुलान, जिंदाबाद।